Assalamu alaikum dear students, a very warm welcome to all of you. कैसे हो आप लोग? आज है हमारा लेक्चर अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स. अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई बताए स्पीड अप्लाइड के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने अहम इनसे हैं, तो आपका ऑप्शन होगा 3 मतलब 1. नहीं यार, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास एक खास रूल है जो है कांस्टेंट नंबर्स, जो है स्पेसिफिक नंबर्स, जो है वैल्यूज जिसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है. कैसे? हमारे साथ रही लास्ट तक. हम आपको सब के सब 1 बाय 1 रूल्स लिख कर बताएंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है और सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या. तो बिना टाइम जाए किए हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अहम हिस्से. इसकी शुरुआत करते एक स्मॉल छोटे से एग्जांपल से. एग्जांपल के तौर पर लेट एक बंदे ने आकर किसी चीज की एक्सपेरिमेंट की और इसकी वैल्यूज लिख ली. एग्जांपल, उसने मीटर रॉड यूज करके या वर्नियर कैलिपर यूज करके किसी चीज की कीमत लिखकर बोर्ड पर चला गया. सो एग्जांपल, इसको फिर इरेज करते हैं. 4.32 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू. उसने बोर्ड पर ये लिख कर चला गया. अब आप आ गए, आपने इसकी तरफ देखा तो आप बोलोगे कि यार ये तो 4.32 सेंटीमीटर तो है, सही है. अब अगर आपके पास 2 और बंदे तो बताए इन नंबर्स में से किस नंबर पर सबको यकीन होगा कि यार ये तो सही है, लेकिन किस नंबर में शक होगा कि यार ये गलती हो सकती है. तो सब बोलोगे कि यार ये 4.3 है, इसको सबको इस पर यकीन है कि यार 4.3 तो ठीक है, सही है. मतलब ये नंबर्स एक्यूरेट हैं, मतलब ये नंबर सही है. गलती किस में? गलती हो सकती है 2 में. क्या ये 2 में भी ये गलत हो सकता है. मतलब 4.3 के अंदर सबको इस पर यकीन है कि ये सही है. शक किस में? 2 में. मतलब ये है डाउटफुल डिजिट. दिस इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट. सो किसी मेजरमेंट में ऐसे नंबर्स जो एक्यूरेट हो और फर्स्ट डाउटफुल हो, इनको मजमूई तौर पर हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. किसी भी मेजरमेंट में, सुन ले, किसी भी मेजरमेंट में जितने एक्यूरेट नंबर्स है, नाउन नंबर्स है, इनको हम नाउन नंबर्स भी बोलते हैं. जितने भी नाउन नंबर्स है और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, उनको मजमूई तौर पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. अब आप सोच रहे हैं क्या इसका फायदा क्या? किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, उतना ही वो मेजरमेंट एक्यूरेट है, सही है. गलती की चांसेस कम है. मतलब जितनी आपका नंबर इंक्रीज होता जाएगा पॉइंट के बाद, या पॉइंट नहीं है, पॉइंट होगा लाजमी, पॉइंट के बाद जितने आपके नंबर ज्यादा होंगे, मतलब उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतना ही आपका जो वैल्यू है, नंबर है, वो एक्यूरेट होगा. तो ये फायदा है. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर मोर एक्यूरेट है. तो जिसके अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो मोर एक्यूरेट है. तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? The accurately noun digits numbers are the first doubtful digit, and the first doubtful digit in a measurement are called significant figures. The accurately noun digits and the first doubtful digit in a measurement are called significant figures. are called, आपको क्या बताया था? आपको एक पॉइंट बताया था,
more are significant figures, more accurate is the measurement. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतनी ज्यादा वो मेजरमेंट एक्यूरेट। अब हम किन किन नंबर्स को सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, किन किन नंबर्स को हम एक्यूरेटली नॉन डिजिट या जो फर्स्ट एप्पल डिजिट मजमूई तौर पर सिग्निफिकेंट फिगर है, और किन किन को हम बोल सकते हैं। तो इनके लिए रूल्स है, रूल्स फॉर व्हाट, फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल दिखाई तो दे रहा होगा मेरे ख्याल से, फर्स्ट रूल यहां तक तो सही है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, यस। फर्स्ट रूल के मुताबिक जो सब के सब नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट है। मतलब हम लिखते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट? एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल 432,365 मीटर्स। अब इनमें से आप देख ले क्या जीरो है, नहीं तो सब के सब नॉन जीरो है, तो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मतलब देयर आर 6 significant figures. There are 6 significant figures. For example, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। Let this example is 4326 kilograms. क्या इसमें जीरो है? नहीं तो सब के सब नॉन जीरोज हैं। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। मतलब कहीं पर आपको कोई नंबर नजर आ गया, अगर उसके अंदर जीरो नहीं है तो आप बोलोगे सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर टू, अब भाई मसला जीरो में है, जीरो में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हाँ, मसला जीरो में है, जीरो में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो लिखते हैं जीरो में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम बोल रहे हैं नॉन जीरो तो सब के सब सिग्निफिकेंट है। अब मसला किस में? मसला तो है जीरो में। अब हम जीरो को समझते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब ये रेज दिस नाउ एंड वी विल राइट द रूल्स। चले, जीरो में बी आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, जीरो में बी आर मे नॉट बी। अब इसके अंदर पहला रूल, फर्स्ट वन ए, मतलब जीरो में आर मे नॉट बी के बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट, अगर जीरोज इनिशियल है, इनिशियल जीरोज, कौन सी जीरोज? इनिशियल। मैं बात कर रहा हूं जीरोज की, कौन सी जीरोज? इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बात है? इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनको हम काउंट नहीं करेंगे। किन जीरोज को? इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल, आप तब तक नहीं समझोगे जब तक हम एग्जाम्पल ना लें। सो एग्जाम्पल 0.0093 मीटर्स। अब इनमें जो इनिशियल जीरोज है ये वाला, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन जीरोज को हम काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि इसमें तो दो है, 1 2, मतलब 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, क्योंकि इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट। जितने भी इनिशियल जीरोज है सब के सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 0.00934 मीटर्स। अब इसमें ये भी क्या जीरोज है?
इनिशियल है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ काउंट क्या करेंगे? अब 9 3 देयर आर 3 ओनली, कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो इनिशियल जीरोस आर नॉट काउंटेड, दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें दो, बी वाला, अगर जीरोस नॉन जीरोस के दरमियान आ गए, अगर जीरोस नॉन जीरोस के दरमियान आ गए तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट है। मैं बोल रहा हूं जीरोस इन बिटवीन, क्या? जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। भाई इनको आप काउंट कर ले, सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल हम तो आधी एग्जाम्पल हैं। 2.004 मीटर्स। अब देख ले, क्या दो नॉन जीरो है? ऑफ कोर्स। क्या 4 नॉन जीरो है? ऑफ कोर्स। तो क्या 2 और 4 के दरमियान जीरो आ गए? तो ये जीरो क्या है? इन बिटवीन है। तो इनको आप काउंट करें तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें कितने फिगर्स है? 4 है। फॉर एग्जाम्पल 30.5006 kgs। अब बोल, क्या 3 नॉन जीरो है? ऑफ कोर्स। क्या है 6 नॉन जीरो? ऑफ कोर्स। तो क्या इनके दरमियान जीरो है? जी हां। काउंट कर दे, बस खत्म। तो काउंट कर दे 1 2 3, ये तो है नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6, मतलब देयर आर 6 significant figures. There are 6 significant figures. Next, रूल नंबर सी। इसमें रूल नंबर सी दूसरे वाले में एंडिंग जीरो, क्या? टर्मिनेटिंग जीरो इज काउंटेड, इज सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मैं लिखूंगा तब समझा दूंगा। एंडिंग जीरोस, sorry for that, ending zeros are significant, लेकिन शर्त क्या है? शर्त है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर कहीं पर डेसिमल पॉइंट है और वहां पर जीरोस एंडिंग जीरोस है तो वो क्या है? एग्जाम्पल्स तो आप आदि हो गए एग्जाम्पल के हैं। 2.300 सेकेंड्स। अब क्या यहां पर डेसिमल पॉइंट है? जी हां। क्या ये जीरोस एंडिंग जीरोस है? जी हां। तो बोल रहे इनको काउंट कर दे, ये सिग्निफिकेंट है। मतलब 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, नेक्स्ट जो भी क्या सिग्निफिकेंट है। तो कितने बन गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Ending zeros are counted after decimal point. Example 9600.0 meters. क्या पॉइंट है? जी हां। क्या पॉइंट के बाद जीरो है? जी हां। तो क्या बोला? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो काउंट कर दे। अगर ये सिग्निफिकेंट तो ये जीरो ऑटोमेटिकली क्या सिग्निफिकेंट है? Because zeros between 2 non-zeros, matlab 0 between 2 significant figures is counted. So 1 2 3 4 5, there are 5 significant figures. कितनी आसान रूल्स हैं। लेकिन डी पॉइंट, डी क्या बोल रहा है? अगर जीरो एंडिंग जीरोस है, अगर जीरोस एंडिंग जीरोस हैं लेकिन आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर क्या नहीं था? इफ नो डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वहां पर हम एंडिंग जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर एक स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2300 मीटर्स। अब इसमें जीरो तो है एंडिंग, जीरो आखिर में ही तो है, लेकिन इस जीरो का हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों बोला? क्योंकि जीरो तो एंडिंग जीरोस हैं।
लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं है, तो यहां पर इन जीरोस को आप काउंट मत करें, आप सिर्फ यूज 2 3, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर जीरो एंडिंग है लेकिन डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो उन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। सॉरी फॉर दैट। हम कौन से जीरोस को काउंट करेंगे? हम वो काउंट करेंगे जो पॉइंट के बाद आए। ये था हमारे जीरो के बारे में। पॉइंट 3, पावर इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। पावर इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट। पावर को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। पावर को यानी 3.2 10 raised to the power 6 meters। अब इनमें कितने? बोलो 2 तो है, क्या मुश्किल इसमें? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज पावर इज, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है? यस। क्या ये सिग्निफिकेंट है पावर? नो। एग्जाम्पल 3.26 10 पावर 22 मीटर्स, क्या ये पावर सिग्निफिकेंट है? नो। तो कितने? 3 है ओनली। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये थे हमारा चंद रूल्स। अब एक ही रूल मैंने आपसे वादा किया था कि बताऊंगा कि कांस्टेंट नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप ये नोट करें, इसको हम बाद में समझते हैं। और एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, तो आप पहले ये लिख लें। तो पॉइंट नंबर 4 मेरे ख्याल से 4 है। यस। किसी भी कांस्टेंट नंबर में जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट है, जिस तरह पाई है, किसी भी कांस्टेंट नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मालूम नहीं है, अनडिफाइंड है, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट है। मतलब देर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 6 एप्पल्स है, तो इस 6 एप्पल्स में से मैं अगर सवाल करूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 है। नो यार, इसमें 1 नहीं है, क्योंकि 6 एप्पल्स में कुछ भी नहीं हो सकता गलती, ये तो 6 एप्पल्स है। इट मींस इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह डिफाइंड नहीं है भाई, इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई विच इज 22/7 22/7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो आप बोलोगे इसको काउंट करें। नहीं यार, इसमें है इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड अप्लाइड में सी, इसमें कितने? आप बोलोगे कि 3 10 और 8 मिसाल 1 है। नो, इसमें इनफाइनाइट है। हाँ, ये अलग बात है। अगर सवाल में उन्होंने आपको कीमत दी कि 3 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, स्पीड अप्लाइड नहीं बोला, तो फिर उन्होंने आपको कीमत दी है, तो फिर आप बोलोगे 1 है। लेकिन अगर उन्हें कांस्टेंट कहा, स्पीड अप्लाइड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ईटीसी, ये 6 बनानास है, ये पाई है, इसमें आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट है। हाँ, अगर नंबर दिया तो आपने काउंट करना है, रूल्स के मुताबिक फिर बताना है। तो ये हमारे चंद रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब हम 2 रूल्स और पढ़ते हैं, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। सो पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। मतलब अगर हम 2 वैल्यूज को ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करें, तो इनके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। और अगर हम 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं?
हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो एग्जांपल हम फिर रूल लिखेंगे इनके लिए। लेट हम 4.326 मीटर्स को ऐड करते हैं 2.12 मीटर्स में। हम इनको ऐड करते हैं। अगर सवाल ऐसा आ गया तो सबसे पहले आपने इनको ऐड करना है, यानी 4.326 प्लस 2.12 इसको ऐड करें। 606,224,314.426 यानी आपका जो आंसर है वो क्या है 6.446 मीटर्स। अब क्या यही आपका आंसर होगा? क्या आपका आंसर ये? अच्छा, अब इसके लिए आपने डिसिमल प्लेस को देखना है। कीमत में से, नंबर्स में से उन्होंने जो हमें सवाल में दिए हैं आप उनमें से देख ले। डिसिमल प्लेस, डिसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में? इनमें 1 2 3, इसमें 1 2, तो यहां पर 2 है और वहां पर 3 है, तो आंसर में 2 आना चाहिए। यानी आंसर में लीस्ट डिसिमल प्लेस होना चाहिए। क्या? आंसर में लीस्ट डिसिमल प्लेस, यानी आंसर कंटेन्स नो मोर decimal places is the least one। यानी इनमें से कम डिसिमल प्लेस किस में? आंसर में उतना ही होना चाहिए। अब इसमें 2, इसमें 3 है, तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब पॉइंट को तो आपने 3 लाया, तो राउंड ऑफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को राउंडिंग ऑफ, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं 6.45 मीटर्स। कैसा आया? इसको हमने खत्म कर दिया, इसमें एक ऐड किया, इसको राउंडिंग का बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ। तो ये है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिसिमल प्लेस के बाद आपने देखना है। जब आपने आंसर को ऐड किया, पहले आपने आंसर को ऐड करना है, सही है। आंसर को मतलब आपने इनको ऐड किया, आंसर निकाले। अब आपने आंसर को देखना है। आंसर में लीस्ट डिसिमल प्लेस होना चाहिए, किसके मुताबिक? गिवन डेटा के मुताबिक। मतलब इनमें से कम किस में डिसिमल प्लेसेस है, आंसर में उतना ही होना चाहिए। अब इसमें 2, इसमें 2। अब अगर हम इसी नंबर को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। एग्जांपल यहां तक जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, 4.326 में से माइनस करूं 2.12, यस, तो आंसर क्या होगा? दिखाई तो दे रहा है मेरे ख्याल से, यस। आंसर क्या होगा? अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूं ताकि आपको 4.326 माइनस 2.12, अब यहां पर 0 तो ये 6, यहां पर 2 2 तो 0, यहां पर 3 2 1 तो 2 पॉइंट, यहां पर 4 तो ये 2। अब इनमें से देख ले कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें? प्लेसेस, डिसिमल प्लेसेस। बाद वाले में 1 2, तो इसमें भी कितने होना चाहिए? 1 2, तो 6 को राउंड ऑफ करें, आपका आंसर बनेगा 2.1 मीटर। व्हाट्स राउंडिंग ऑफ, इंशाल्लाह हम जाकर आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये कैसा है? लेट हम एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। फॉर एग्जांपल हम 4.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.326 मीटर्स के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं मतलब एक नंबर है, जो भी कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मीटर, जो भी। तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। लेट मैंने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। मिसाल में 4.2 4 2 8, लेट मैंने इनको मल्टीप्लाई करके, लेट 2 3 6, फॉर एग्जांपल 8 2 6 3 4 5 मीटर्स। लेट हमने इतना लाए फॉर एग्जांपल। अब आंसर में कितने होना चाहिए? ये आंसर गलत है, मैंने अपने आप से सवाल बस आंसर किया। अब इनमें से इसके मुताबिक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए? तो सुन ले, गिवन डेटा में जिस किसी के पास
कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर में उतना ही आना चाहिए। क्या? डेटा में जिसके साथ कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। डिसिमल प्लेस की बात नहीं कर रहा, डिसिमल प्लेस की बात मैं नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो जिसमें किसी में से कम हो, आंसर में उतना ही आना चाहिए। अब इसमें कितने? 1 2, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितने आना चाहिए? 4 नहीं 2, क्योंकि इसके पास कितने? 2 है, कम से कम है। मतलब सबको खत्म कर दे, सिर्फ 8.3 लिख ले। अब ये है राउंडिंग ऑफ के बारे में, आंसर आएगा इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ाएंगे आपको। सो 8.3 में कितने? 2, इसमें कितने? 2 है, तो ये आंसर सही है और ये आंसर होगा डेटा में, आंसर्स में। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर कंटेन्स नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लेस की बात मत कर, वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। देन द लीस्ट, कम से कम जितने हो, आंसर में उतना ही आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिसिमल पॉइंट के बाद जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर में उतना ही आना चाहिए। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपने सबको देखना है, जिसके पास टोटल कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर में उतना ही आना चाहिए। ये था हमारा टॉपिक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने दुआओं में याद रखना।